सुप्रभात। मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। साथियों, आज का मेरा सब्जेक्ट, आज का मेरा टॉपिक उन छोटे बच्चों के लिए, उन मेरे नौजवान भाइयों के लिए जो कहीं पे भी जाते हुए शर्माते हैं, अपने दोस्तों के साथ में खेलते हुए बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। कारण क्या है? कारण है उनका हकलाहट और तुतलाना। जो हकलाते हैं और जो तुतलाते हैं, जो प्रॉपर रूप से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग कहीं भी पार्टी में, कहीं स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी बात करते हुए बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। उन्हें कुछ बोलना भी होता है तो वो मजबूरीवश, कारणवश कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग उनका मजाक बनाते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े कहीं दोस्तों के साथ भी नहीं पार्टी कर पाते हैं, क्योंकि लोग उनकी बातों को सुनकर हंसते हैं। ऐसा ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा हकलाता था और आज भी थोड़ा बहुत हकला जाता हूँ। तो जो जड़ी बूटियाँ, जो थेरेपी, जो एक्यूप्रेशर मैंने अपने ऊपर यूज़ किया और मैंने बहुत सारे बच्चों को जो मैंने बना के दिया, बहुत सारे बड़े लोगों को मैंने जो बना के दिया, आज मैं आपको वो सारे फार्मूले बताने जा रहा हूँ। ये हो सकता है कि किसी बच्चे को, किसी नौजवान भाई को 2 महीने में फ़ायदा हो जाए, किसी को 3 महीने में फ़ायदा हो जाए, लेकिन 5 से 6 महीने रेगुलर, रोज़ाना, नित्य प्रतिदिन इस्तेमाल करने से यह समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इतना टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबकी बॉडी का टेम्परेचर, सबकी बॉडी का अनुभव, सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं खुद अपने ऊपर भी, उनसे आपको पूरा लाभ मिल जाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम अपनी हथेली का भाग, अपनी हथेली का, चाहे वो दाहिना हो, चाहे वो बाइना हो, चाहे वो लेफ़्ट हो, चाहे वो राइट हो, ये वाला पॉइंट अपने अंगूठे से 10 मिनट, 5 मिनट अच्छे से 10 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे, फिर छोड़ देंगे। 10 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसे ही हथेली के पिछले वाले भाग को मैं आपको दिखाऊं, दोनों तरफ से इस तरीके से दबाना है। दूसरा, हमें करना है सर्वांग आसन। बहुत ही आसान आसन है सर्वांग आसन, जिसमें ज़मीन में लेटकर अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लेना है। इसको आप कहीं से भी देखकर सर्वांग आसन और अपनी हथेली के आगे और पीछे दोनों वाले पार्ट को ऐसे ही दबा के 10 सेकंड और दिन में 2 से 3 बार 10-10 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे जो आप आसान तरीके से बना सकते हैं अपने घर में। मैं आपको पहला जो फार्मूला बता रहा हूँ, उसके लिए जो सामग्री है आप उसको लिख लीजिए। हमें लेना है 20 ग्राम बहेड़ा, 20 ग्राम अकरकरा, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम तेज पत्ता, 10 ग्राम गोदंती भस्म और 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी। फिर से बता देता हूँ, 20 ग्राम बहेड़ा, 20 ग्राम अकरकरा, 10 ग्राम तेज पत्ता, 10 ग्राम काली मिर्च,
10 ग्राम गोदंती भस्म, 10 ग्राम परवाल पिष्टी। यह एक फार्मूला है जो जड़ी बूटी हैं उन सब को पत्थर की सिल पर या लोहे के इमाम दस्ते में कूट पीट कर आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान रहे, ग्राइंडर, मिक्सी या किसी भी ऐसी चीज़ में अगर आप जड़ी बूटी का पाउडर बनाते हैं तो उसमें हीट आने के कारण औषधि दवाई के गुण कम हो जाते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला है। इसके साथ मैं आपको दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। उस फार्मूले में लेनी है हमें 3 चीज़। पीपली मसाले में ही होती है 20 ग्राम, सौंठ जो सूखी हुई अदरक भी होती है 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम। इन तीनों चीज़ों का हमें लोहे के इमाम दस्ते में पाउडर बनाकर रख लेना है। पीपली, काली मिर्च, सौंठ, ये दूसरी औषधि है। इन तीनों चीज़ों को आप लोहे के इमाम दस्ते में पाउडर बना के रख लेंगे। पहली वाली औषधि को अलग रख लेंगे, दूसरी वाली औषधि को अलग रख लेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 1-2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए डोज़ अलग हो जाएगी, और जो 10 साल से लेकर ऊपर बड़े नौजवान जितने हैं उनके लिए मात्रा अलग हो जाएगी। पहले वाला फार्मूला जिसमें गोदंती भस्म और परवाल पिष्टी आपने मिलाई हैं 10 साल से छोटे बच्चों के लिए आप 1/4 चम्मच, नॉर्मल जो आपका चाय का चम्मच होता है, जो टीस्पून होता है, उसको आप नॉर्मल 1/4 चम्मच लेकर अच्छे देसी शहद के साथ मिक्स करके सुबह या शाम कभी भी एक टाइम दे सकते हैं। दूसरे वाला फार्मूला खाने से 30 मिनट बाद 1/4 चम्मच 10 साल से छोटे बच्चों को दे सकते हैं एक बार। अब 10 साल से बड़े जितने भी हैं उन सभी के लिए मैं पहले वाले जिस फार्मूले में परवाल पिष्टी और गोदंती भस्म है 1/4 चम्मच सुबह खाने के बाद शहद में मिलाकर, 1/4 चम्मच शाम को खाने के बाद शहद में मिलाकर। दूसरा फार्मूला जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, काली मिर्च, सौंठ और पीपली। इन तीनों को खाने के 30 मिनट बाद पानी से सुबह लेना है नाश्ते के बाद, और रात को खाने के 35-40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा मैंने आपको एक फिटकरी का फार्मूला भी बनाकर दिया हुआ है। फिटकरी की भस्म के द्वारा आप छोटे बच्चों को एक चुटकी भर, बहुत हल्की सी एक चुटकी भर, जब वो बच्चे सो जाएं तो उनकी जीभ पर आप वो भस्म डाल देंगे। बड़े लोग समझदार हैं, जीभ के ऊपर अपने आप ही एक चुटकी भस्म सोने से पहले डाल सकते हैं। किसी को पानी पीने की इच्छा है, पानी भी उसके ऊपर पी सकते हैं। ऐसा करने पर किसी को लगेगा कि मेरी जीभ फटी फटी सी हो रही है, मेरा मुंह जकड़ा सा हो रहा है, मेरे मुंह में कुछ चिपका सा हो रहा है, तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, ना कोई चिंता करें। उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस फार्मूले से, जब मैं आपके सामने इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बचपन से बहुत ज़्यादा हकलाता था भाई। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड थे, मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, बहुत सारे लोग मेरा
इतना मजाक बनाते थे कि एक एक बात को मुझसे 4-4 5-5 बार बुलवाते थे और मैं एक बार भी अच्छे से नहीं बोल पाता था। मैं हंसी का पात्र बन जाता था। अपने स्कूल में भी, पढ़ाई के दौरान भी मैं हंसी का पात्र बनता रहता था। बहुत बार मेरा मन इतना उदास हो जाता था, मुझे रोना आता था। कई बार मुझे इतना चिड़चिड़ापन आ जाता था कि मैं क्या करूं। और फिर मेरी लाइफ में आया आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, इन सारी चीज़ों के माध्यम से आज मैं आपके सामने डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आपको अपना खुद के ऊपर का अनुभव, खुद के ऊपर का अनुभूत बता रहा हूँ। साथियों, शायद मैं हकलाता नहीं तो आज मैं इस डॉक्टरी लाइन में, आज मैं इस नेचुरोपैथी आयुर्वेदा लाइन में नहीं होता। शायद तो ईश्वर को, परमात्मा को यही मंजूर था। एक्चुअली घर वालों ने तो मुझे मास कम्युनिकेशन के लिए भेज दिया कि बेटा मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करो, लेकिन वहाँ पे भी क्या था, वहाँ भी मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनता था। मैंने मास कम्युनिकेशन बीच में छोड़ दिया और मेरी लाइफ में फिर नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये जड़ी बूटियों का फार्मूला आया और आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं थैंक यू करता हूँ इस प्राकृतिक का, इन पेड़ पौधों का, इन जड़ी बूटियों का, जिनकी बदौलत आज मैं बिल्कुल आपके सामने अच्छे से बात कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं जिन बच्चों को, जिन भाई बहनों को ऐसी प्रॉब्लम है, वो इस फार्मूले को ज़रूर अपनाएं। आपसे प्रार्थना है कि अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कृपया कर मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जिन्होंने नहीं किया हो। हालांकि मुझे पता है कि मेरे सारे इतने अच्छे व्यूअर्स हैं कि जिन्होंने मेरी वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर तो मेरी वीडियो को ज़्यादातर लोग कर ही देते हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरी वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, उतना ज़्यादा इस वीडियो से सबको लाभ मिलने वाला है और इसमें आप भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट करके, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे यूजर्स के, बहुत सारे व्यूअर्स के मेरे पास कॉल आते रहते हैं। कई बार मैं बिज़ी होने के कारण मैं बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिनका भी कॉल आता है मैं शायद उनसे लेट सवेर, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी टाइम मिलता है व्हाट्सएप पर बात या कॉल करके मैं उनसे बात कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच।